सलाम, नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। खुश तो मेन मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। तो जो ये नफरती चिंटू हैं, मतलब गोबर से जो बने हुए हैं, का चीज़ का, गाय का गोबर का नहीं, इंसान की गोबर से जो बने हुए हैं नफरती चिंटू, जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मतलब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसको एक आदमी आकर जो है ना, दूसरा, ये जो नफरती चिंटू होते हैं जो गोबर से जो है ना बने हुए हैं, उनके दिमाग में जो है ना बुद्धि, ये खोलने के बाद से बुद्धि नहीं दिखाई देगा, उसमें गोबर ही दिखाई देगा। तो वो आदमी जो है ना नमाज जो पढ़ रहा है उसको मार दे, लात से मार रहा है। वो अभी नमाजी में है, सजदा में है, रुकू में, अभी मतलब नियत ही नियत बांध के बैठा है आदमी, वो नमाज ही पढ़ रहा है। जब तक वो लात से मार दिया, भाई ठीक है, तुमको खराब लगा, नमाज पढ़ लेने देता। नफरती चिंटू नमाज पढ़ लेने देता। जो भी सजा होता उसको, जैसे तुम पूजा पाठ कर रहा है, अगर पूजा पाठ करते समय इंसान अगर होगा, जो भी कोई भी सिकवा गिला है, पूजा पाठ करने के बाद से वो भक्त तो थोड़ी जाएगा, मिस्टर इंडिया तो थोड़ी है कि वो गायब हो जाएगा, वो रहेगा वहीं पे, फिर सवाल जवाब कर लेता जितना मारना होता है। एक तो इबादत उसका अच्छा से हो जाता, जिसके लिए तुमने वो नमाज के लिए पिटाया, उसका नमाज भी नहीं हुआ, उसको मार दिया। हाँ, तो इससे जो है ना हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने से नफरती चिंटू, जो तुम लोग के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इससे हम लोग का देश जो है ना आगे नहीं जाएगा। ये दिमाग में जो है ना बात को घुसा लो तुम लोग, इधर से कान के जरिए दिमाग में घुसाओ कि ये जो नफरत से देश आगे नहीं बढ़ता है। जो भी देश में नफरत है, गोला बारूद, जिधर मतलब मार काट लोग करता है, यमन हो गया, यमन में मैं सुना हूँ, आकर लोकल लोग भी बोलता है, यमन देश का आदमी, कि वहाँ पे जो है ना रोड जैसे साग सब्जी बेचाता है। अपने तरफ बाज़ार में जब आप लोग जाइएगा तो जैसे वो आलू प्याज हरा सब्जी ये सब मतलब मार्केट में बेचता है ना, वहाँ पे बंदूक बेचाता है। मैं भी देखा था, मैं 2-3 आदमी दोस्ती था सऊदी के अंदर में जब काम करता था, तो वहाँ पे देखा था मैं, वो लोग बताता था, फ़ोटो भी दिखाया था। लड़की जो है ना घर के उसको बोल रहा है कि ये मेरी पत्नी है, मेरी बेगम है, वो बंदूक लिए। कौन सा बंदूक? AK-47। ये नहीं कि वो कांटा साटा नहीं लिए। तो वो देश जाके यमन के बारे में तुम लोग सर्च करना, नफरती चिंटू जो ये झगड़ा नफरत फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम दलित समाज ये सब फलाना ढिमकाना, तो उससे क्या होगा, देश पीछे जाएगा। तो तुम लोग सर्च मारो कि जिस देश में भेदभाव है, हिंदू का, मुस्लिम का, गोरे का, काले का, सिया का, सुन्नी का, ये फलाना का, ढिमकाना का, वो देश कभी आगे नहीं गया है। वो देश कभी आगे नहीं गया। आज 1946 से हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1946-47 से ही आप लोग में बता रहा है। 1947 देखो, जो भी देश ये सब में फंसा है वो देश अभी तक वहीं तक है, उससे भी पीछे गया। जो जहाँ से था उससे भी वो लोग डाउन में गया, क्योंकि वहाँ पे नफरत से जो है ना देश नहीं बचता। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में 2 भाई है, नफरती चिंटू, तुम लोग 2 भाई है, दोनों भाई नफरत, तुम लोग झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, तो तुम दोनों भाई आगे जाएगा? नहीं जाएगा। मोहब्बत से जो 2 भाई है, 4 भाई है, जो मोहब्बत से कमा रहा है एक दूसरे का, जो कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो जो मोहब्बत से रह रहा है वहीं घर आगे जाता है। तो घर जैसा सेम सेम देश है। तो कैसे देश, मतलब तुम लोग जो है ना, ये पाकिस्तान को देख लो, है? जो भी देश का, मैं जहाँ तक जानता है, जो भी देश में ये नफरत वाला काम होता है ना, जिधर बंदूक संदूक, ये लूट पाट, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ चौपट करके बस वहीं गोली बारी बारूद बम बूम, सब उसी में, तो वो देश आगे नहीं जाता है, नफरती चिंटू। ठीक है। तो ये, और दूसरी बात, वो जो नमाज पढ़ रहा था ना जिस धरती पे, ये जो हम लोग का मोहल्ला है ना, इस मोहल्ले का नाम मालूम है क्या है? शहीद शेख गुलाब गांव
मतलब हम लोग इसको गांव का नाम रखें शेख शहीद गुलाब, मालूम है, जो अंग्रेज के लड़ाई में जो है ना शहीद हो गए थे। तो वो भी तो मुस्लिम थे भाई। इसी धरती, जिस धरती पे वो इबादत कर रहा था, नफरती चिंटू तुमने जो लात से मारा आदमी को, नमाज जो पढ़ रहा था, उसी 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 धरती पे वो आदमी शहीद, मुसलमान जो शहीद हुआ था, उनका जो है ना खून गिरा था, जिनका लाश गिरा था जब वो अंग्रेज मारा 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 होगा लोग गोली, उस समय उनका जो है ना शरीर कहाँ गिरा होगा, इसी धरती पे गिरा होगा। हैं? जिस धरती पे वो गिरे, शहीद हुए, जिस धरती के लिए वो शहीद हो गए, उसी धरती पे उन्हीं का समाज का एक आदमी नमाज पढ़ रहा है अपने देश में। तो तुम लोग को जितना बुरा लग रहा है, क्या मतलब, क्या नमाज पढ़ने से क्या कर लेगा? ज़मीन वो ले लेगा? नहीं लेगा, मर्जी से लेगा। जबरन जो है ना मंदिर मस्जिद नहीं बनता है भाई, इतना तो सबको जानकारी है, जबरन नहीं बनता है। और दूसरी बात, अभी कल मैं देखा न्यूज़ पे दिखा रहा है, ये जो दिल्ली दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है, ये सब बीजेपी का ही खेला है। बीजेपी का दफ्तर है, तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्या लगा है? राहुल गांधी के बाहर। राहुल गांधी मतलब गद्दार हो गए हैं। वो जिसका खालिद के उमर खालिद जो है, जिसके ऊपर वो कौन कौन सा एक्ट लगा, देशद्रोह फलाना ढिमकाना, उसकी तुलना जो है ना राहुल गांधी से कर दी है। का मतलब वो बीजेपी वाले का मतलब राहुल गांधी का गलत बात बोल दी है? मतलब तुम लोग देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तुम लोग जो है ना देश को बेच रहा है, जो है ना दूसरे के सामने झुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट भी उसमें दखल दिया था डील को, जो डील हुआ था, जो राहुल गांधी बोल रहे ट्रेड डील जो है ना हम लोग के लिए सही नहीं है, किसानों के लिए सही नहीं है। तो सही तो अदालत भी बोल दिया कि हाँ ये ज़्यादा है। मोदी जी को ज़्यादा नहीं दिखाई दिया कि ट्रम्प ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, हमारे ऊपर ज़्यादा परसेंट लगा रहा है, लेकिन अदालत को दिख गया, कानून को दिख गया। लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बार चूंचा नहीं निकला। वहीं तो आवाज़ संसद में, सदन में उठा रहे हैं, जो विपक्ष नेता हैं राहुल गांधी, का चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं, सेम अच्छा बात पूछ रहे हैं, उसका जवाब ना दे के अब गोल मटोल गोल मटोल देशद्रोही फलाना ढिमकाना, देश का जो है ना पप्पू तप्पू। अब पहले, अब देखिए ये बीजेपी पहले क्या वो निकरेट चलाई पप्पू यादव के बारे में, कि राहुल गांधी के बारे में, कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अब वो जब पास नहीं हुआ, जब वो धाराशायी हो गया, तो अभी ये लोग क्या चला दिया, देशद्रोह है। अरे भाई तुम लोग का कानून है, तुम लोग का विपक्ष में है का? बीजेपी विपक्ष में है, तुम्हारे पास कानून है, सब कुछ है। तुम उमर खालिद को डाल सकते हो, हमको डाल सकते हो, उसको डाल सकते हो, इसको डाल सकते हो, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं डाल रहे? देशद्रोह है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो जेल में डालो। ऐसे ये झूठ मूठ का बदनाम करने का पोस्टर लगाने से क्या, ये गुमराह मत करो। अब कोई मुद्दा नहीं देखा, इधर में राहुल गांधी, इधर में बीजेपी के इधर में अटके हुए हैं। ऐसा अटके हैं ना कि ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, बाहर भी आएगा मुश्किल है, अंदर भी जाएगा मुश्किल है। तो कहाँ सा चीज़ चलाएं? तो देशद्रोही, जैसे कुछ दिन पहले 2014-12 में क्या चला कि पप्पू है पप्पू है पप्पू है। अभी वो पप्पू क्या हो गया? पप्पू अब इतना होशियार हो गया कि अब तुम लोग के लिए वो गद्दार हो गया। का मतलब गलत डील के लिए आवाज़ उठाए हैं, स्टीन फाइल्स के लिए, उस पर तो 2-4 टूम बोल देते मोदी जी, तो उस पर ना बोल के एकदम देशद्रोही का एक अलग ही जो है ना प्रचार तुम लोग करना चालू कर दिया कि देशद्रोह है, ये विदेशी जो अपने देश के खिलाफ हैं उनके ताकतों के साथ ये मिला हुआ है राहुल गांधी, तो जेल में डाल दो भाई। अभी हाँ, जैसे केजरीवाल जी का और सिसोदिया जी को शराब घोटाला में जो फंसाया गया था, अभी तो वो तो बरी हो गए वो लोग। क्या बीजेपी तुम लोग क्या कर रहा है भाई? क्या देश को गुमराह कर रहा है तुम लोग?
अच्छा खासा नेता जो तुम आज जो वो जो हेमंत बिस्व वो कर्मा शर्मा हैं, जो असम का प्रधान मुख्यमंत्री है, जो अभी अपना अजीत पवार करके कोई थे वो जो जिनका डेट हो गया, अभी बहुत लोग ऐसा है जो तुम्हारे बीजेपी में शामिल हुआ है, जो विपक्ष से हट के विपक्ष निकाल के डायरेक्ट तुम लोग उसको अपने वॉशिंग मशीन में, तो उन लोगों को जेल में तुम लोग डालते ही नहीं है। जिसके ऊपर मतलब अपराध है, सीध है कि हाँ ये अपराधी है, उसके ऊपर कोई एक्ट कोई सीबीआई कुछ नहीं है। अभी कौन देगा? जो इतना बदनाम हुआ, जो आदमी अभी फुट फुट के ऊपर, जो तुम लोग को क्या मालूम है? इज्जत नहीं मालूम है? बीजेपी नहीं मालूम है? इज्जतदार जो होता है ना, उसके द्वार पे पुलिस आ जाए तो उसको जो है ना लगता है कि बहुत बड़ा हमारे साथ गलत हो गया, उसको इज्जत का डर लगता है। ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बीजेपी वाले आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। मोदी जी अभी तो आपका मनीष सिसोदिया वो और अरविंद केजरीवाल जो है ना बरी हो गया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हैं? उनका जो गया है, इज्जत गया, जो समय गया, सब कुछ कौन देगा? तो तुम लोग जो है ना उसको बदनाम करते हो कि जो अच्छा है। 2-4 महीना केस, ये तो लाजिम सी बात है, कोई सा भी केस है तो इंडिया में इतना जल्दी तो उसका रिजल्ट आता नहीं है। साल 2 साल केस फेस फलाना ढिमकाना होगा तब उसके बाद से रिजल्ट आता। तो वो भी क्या रिजल्ट आया कि वो लोग निर्दोष है, बरी हो गया है। ऐसे सेम प्रोसेस एक और था, मोहित खान करके, जो वो सपा का कोई नेता होता थे, मोहित खान, उनके ऊपर जो है ना जेल में रखा गया, उनके घर को तोड़ा गया। बाद में पता चला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए कि निर्दोष हो गए। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? ये देश को गुमराह क्यों कर रहे हो? जेल में डालना, शर्मा जी को डाल दो। हेमंत शर्मा अभी चल रहा है ना उसका केस, वो आदमी को जेल में नहीं डालोगे तुम लोग। किसको जेल में डालोगे कि जो तुम्हारी नस को पकड़ लिया? अब तो राहुल गांधी को अब बदनाम करने के लिए अब कोई नहीं, तो अब देशद्रोह है। देशद्रोह है तो फिर उसके वो साधन ये अपना सदन के अंदर क्या कर रहे हैं? तुम लोग के साथ में देशद्रोह का आदमी क्यों बैठा रहा है भाई? उसको जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो। ऐसे झूठा प्रचार वरचार नहीं करो। ऐसे हैं तुम्हारा जो है ना अनभक्त लोग तो है, हाँ हाँ ये तो सही में राहुल गांधी देशद्रोह हो गए। वो लोग तो तुरंत प्रचार करके IT सेल वाला बैठे आए। वो मालविया फलवा एक है, 2 रुपया वाला ट्वीट वाला है, नहीं कोई रोजी रोजगार, तो क्या करेगा लोग? हैं? अब झूठ मूठ की प्रचार। अब कुछ दिन चला राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। जो प्रचार, जो सोना से आलू निकाल रहा था मोदी जी, वो सोना से आलू तुम लोग इतना पैसा खर्चा करके कि वो सीधे डाइवर्ट भाषण हो गया किसके ऊपर? राहुल गांधी के ऊपर। कि राहुल गांधी बोलता है इधर से सोना डालेंगे, इधर से भले इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। ये तुम्हारे मोदी जी बोले थे, लेकिन तुम लोग इतना पैसा खर्चा किया, इतना प्रचार किया कि पूरा देश में ये चला दिया कि हाँ कि राहुल गांधी बोला कि सोना आलू इधर से डालो, सोना इधर से निकलेगा। ये सब गलत। बाद में क्या, ये मोदी जी का भाषण था कि मैं ऐसा देश कुछ बोल के कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। ऐसा देश क्या देश बनेगा भाई? हैं? वो जो आदमी सीधा साधा एक देश के लिए सवाल पूछ रहा है, इससे घाटा नहीं है देश का? है? वो जो ट्रेड डील जो हुआ है अमेरिका के साथ में, ट्रम्प के साथ में, ट्रम्प तो इतना, उसका मंत्री लोग इतना कुछ जूता मार रहा है। बीजेपी वाले तुम लोग के मुंह के ऊपर वो लोग जूता मार रहा है, ट्रम्प भी मार रहा है और उसका मंत्री भी मार रहा है। हमारा घर का मालिक कौन होता है? मैं बहुत बड़ा आदमी है, मैं दिमाग वाला आदमी है, मैं पैसे वाला आदमी है, और मेरा घर का मालिकाना कौन कर रहा है? बाहरी कोई कर रहा है। तो वही सेम है। तो मैं बाहुबली नहीं है, मैं दिमाग वाला नहीं है, मैं गोबर है, वो भी आदमी का गोबर है। क्यों? क्योंकि मेरे घर को मैं नहीं चला रहा है, दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है। वो जो बोल रहा है वो हो रहा है।
ये सब करना बंद करो। नमाज देखो, हिंदू मुस्लिम हम लोग पीछे जा रहे हैं भाई साहब। बीजेपी वाले अंधभक्त लोग हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये तुम लोग के चलते जो देश में ये चला के रखा है ना, हिंदू मुस्लिम नमाज, कहीं कितना रोज दिन न्यूज आता है? अरे भाई हम लोग का भी पूर्वज लोग जो है ना, शहादत दिया है देश के लिए, कुर्बानी दिया है, गोली खाया इधर में गोली खाया है। हाँ? खाली तुम लोग जो है ना, तुम्हारा वो जो था ना वीर सावरकर, वो मालूम है बार बार माफ़ीनामा लिख लिख के जो है ना अंग्रेज़ों को देता था। माफ़ी मांगने से देश आज़ाद नहीं होता है, और देश आज़ाद माफ़ी मांगने से नहीं हुआ था। हाँ? अरे नहीं गोली चला सकते हो, नहीं मार सकते हो, लेकिन माफ़ी तो नहीं मांगो। राहुल गांधी देखो, राहुल गांधी को जितना राहुल गांधी दिया है ना देश के लिए, उतना बीजेपी चाहे कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी दादी दिया, बाप दिया, माँ को उल्टा सीधा। आज तक तुम्हारे अम्मी को, हमारी अम्मी को कोई रेप बोल दे तो हमको खुंदक आ जाएगा। उसकी माँ को तो डेली तुम लोग गाली देता है? जितना देश के लिए वो दिया है ना, उतना तुम लोग कोई भी नहीं दे सकता। जितना हारा, जितना बार वो हारा, उतना बार वो खड़ा हुआ, लेकिन भागा नहीं। अपने देश को छोड़ता, चाहता तो भाग जाता। बहुत कुछ था तुम लोग के हिसाब से, चलो तुम ही लोग के हिसाब से लूट लिया देश को, तो लूट के वो भाग जाता, नागरिक ले लेता, नागरिकता लंदन का, ढिमकाना, कहीं किसी भी देश का। तो ऐसे गुमराह नहीं करो आप लोग, ठीक है? क्या तुम लोग देश को क्या कर रहा है भाई? हाँ? ऐसे हम लोग पीछे जा रहे हैं। अभी वो अब बीजेपी, इन लोग को क्या राजनीतिक है, क्या मतलब? कुर्सी से कितना प्यारा है रे भाई? कुर्सी ही सब कुछ नहीं होता है। देश होता है, अपना इज्जत होता है। देश है सबसे पहले, कुर्सी बाद में। देश सुरक्षित रहेगा ना, देश अच्छा से रहेगा ना, तो सब कुछ है। अभी सत्ता पक्ष का इजराइल में अभी मोदी जी गए हैं। मोदी जी जब भाषण गए थे देने के लिए ना, तो उधर का जो कार्रवाई छोड़ के जो है ना, सदन से लोग चला गया था। मोदी जी उधर से बैकवर्ड करके वो लोग चला गया। क्या किया वो लोग? आंदोलन किया। तो उन लोगों के ऊपर तो एक्ट होना चाहिए। तो उद्देश्य जो है ना, अपने विपक्ष को कोई मतलब एक्ट नहीं लगा। यह हर जगह होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष। लेकिन विपक्ष अगर विपक्ष नहीं होता, अगर सेम प्रोसेस समझ लो बीजेपी, अगर कल को कांग्रेस आती है तो तुम्हारा रोल क्या रहेगा? अच्छा बुरा, अच्छा है तो ठीक है, बुरा पे तो आवाज़ उठाओगे ना, तभी तो विपक्ष की भूमिका निभाओगे। हाँ चाचा, तभी तो विपक्ष का भूमिका निभाओगे। विपक्ष का भूमिका क्या होता है? कि सत्ता पक्ष की निगरानी रखना। अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो वही काम कर रहे हो। तो वो विपक्ष है तो उसको जो है ना देशद्रोही बना दो, उसको जेल में डाल दो, उसको जो है ना गाली दे दो, उसको गोली मार दो, उसको गोली मारने की धमकी दे दो। देशद्रोह उसके ऊपर एक्ट लगा, जो बोला था राहुल गांधी को गोली मारने के लिए। तुम लोग क्या कर सकता है? यही कर सकता है, गोली मार सकता है, नफरत फैला सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर समझ में आ गई हो, तो इसको थोड़ा सा आगे भेजें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलाम वालेकुम। और नफरती चिंटू, तुम लोग को सुनना है ना एक मुस्लिम के जुबान से, मुंह से, जय श्री राम। चल, जय श्री राम। अभी भी देश को बकस दो, ठीक है?